वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे भाई हैं जिनका नहीं आजकल पता चलता कि ये कहाँ पे हैं। कब कहाँ पहुँच। कभी शहर होते हैं, कभी गाँव होते हैं। बेहतरीन। तो यहाँ से बशर की जो टीम है वो भी अपना यूनिफॉर्म बनवाएगी और हमारी टीम भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। धान की फसल हमने लगा दी हुई है। तो धान की फसल जब लगाते हैं ना, कुछ दिन बाद एक दवाई डालनी होती है जो बीच में से घास नहीं निकलने देती, जड़ी बूटी फसल में नहीं होने देती। तो वो दवाई अल्हम्दुलिल्लाह डाल दी हुई है। तो अभी मैं आया था खाद लेने के लिए। तो जो खाद मुझे चाहिए वो भाई के पास खाद नहीं है। तो एक और दवाई लेके जानी है जड़ी बूटियों के लिए, जो कि 24 घंटों में ना जहाँ भी जड़ी बूटी हो वहाँ पे स्प्रे कर दो, 24 घंटों में सफाया कर देती है। तो वो दवाई लेके जानी है। खाद तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, लेकिन जो मुझे चाहिए वो नहीं है। तो वो कहाँ से मिलेगी वो आपको गाँव चल के बताते हैं। एक हमारे बंदे के पास है तो उससे ले लेते हैं चल के, कोई बात नहीं। क्यों ना साहब। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दवाई ले ली है। ये अपने घर के इर्द गिर्द और मुख्तलिफ जगहों पे ये करनी है ताकि जो भी जड़ी बूटी है ना वो ख़त्म हो जाए। खाद तो गाँव जाके लेंगे। चूल्हा जो है ना हमारा कल एक फट गया था, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो अभी मैं नया चूल्हा जो है ना वो लेके जाऊंगा, और साथ ये लेटर चाहिए था, ये भी लेके जाना है। ये है जी हमारा पुराना चूल्हा, बड़ा ही खूबसूरत था, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा इसके साथ। और कल मेहमान आए हुए थे घर, कुकिंग थोड़ी ज्यादा हुई तो ये फट गया है। ये देख रहे हैं आप, इतना मोटा शीशा था और सारा कड़क करके टूट गया सारा का सारा। तो अभी इसे निकालते हैं बाहर और यहाँ पे नया चूल्हा फिट करते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जी नया चूल्हा फिट कर दिया है। चेक करें, बराबर गैस आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गया। और ये अभी ना स्टील का है, इसे कुछ नहीं होगा, ये फटेगा नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी अपने पास जी मजीद कबाड़ आ चुका है। सकलैन भाई दोबारा से कबाड़ जमा होना शुरू हो चुका है। जब ज्यादा सा हो जाएगा फिर इंशाल्लाह हम बेचेंगे। और इस दफा हमने एक चीज का ख्याल रखना है, लोहे की भी इकसाम होती है। मुझे एक भाई ने DM किया था इंस्टाग्राम पे, लोहे की भी इकसाम होती हैं। जो देगी लोहा होता है ना, जो टोके वगैरह, वो आई थिंक महंगा होता है। ये जो व्हील थे ना हमारे, ये महंगे थे, उसने हमें रेट कम दिया आई थिंक। अब अपनी गाड़ी के व्हील चेंज कराने हैं। नहीं राना है वाले नहीं कराने, अब बड़े महंगे ने। तो जी हम कमर भाई के पास आ चुके हैं। व्यापारी कमर भाई आजकल खाद का भी कारोबार कर रहे ने कि नहीं कर रहे? ते खाद खरीदना आया ही इन्हों कोलों। चलो जी आयो। कमर भाई अपने लिए खाद लेके आए हुए हैं। तो खाद हमें जो चाहिए थी वो मिली नहीं, तो कमर भाई लेके आए हुए हैं ऑलरेडी। तो 2 तोड़े हमें ये खाद चाहिए, तो हम 2 तोड़े खाद जो है ना कमर भाई से ले लेंगे। ये जी सोना यूरिया है। DAP दिंदा है। DAP महंगी क्यों बड़ी है राणा साहब? ये 2 तोड़े 9,000 के हैं और DAP जो है ना अकेला तोड़ा जो है वो 13,500 का है। तो कमर भाई देते हैं। एंज हो सकता गलती लग ही नहीं सकती है वाली। यार गलती लग जाएगी। शाकी बादशाह तू पहुंच, मैं ही आए तेरे पीछे पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाद खरीद ली है। अभी चलते हैं खेत में और अपने खेत में खाद डालते हैं। ये इस तरफ हमने अपने जानवरों के लिए चारा काश्त किया हुआ है, तो आधा तोड़ा खाद जो है ना इस चारे में डालनी है। 2 तोड़े खाद हमने ली है, तो 1.5 तोड़ा जो है ना वो अपनी धान की फसल में हम डालेंगे। आपको दिखाता हूँ अपनी धान की फसल। चेक करें माशाल्लाह, ये है हमारी धान की फसल। ओए होए 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 माशाल्लाह जबरदस्त। जो मैं दवाई लेके आया हूँ ना जड़ी बूटियाँ खत्म करने वाली 24 घंटों में, वो यहाँ पे भी डालेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारी मोटर पे क्या हालत होगी हुई है, ये देख रहे हैं। यहाँ पे भी डालेंगे ताकि दरख्तों के इर्द गिर्द ये जो जड़ी बूटियाँ होगी हुई हैं ये सारी खत्म हो जाएं। ये भंग देख रहे हैं यहाँ पे इधर कितनी ज्यादा है, ये जड़ी ये देख रहे हैं पीछे, ये सारी खत्म होगी। हो सकता है यहाँ पे कितने ही सांप छुपे हों, मजाक नहीं कर रहा, और कितने कीड़े मकोड़ों के घर हो यहाँ पे। तो ये ज़रा सफाई हो जाएगी ना, हमारे बच्चे भी आते हैं खेतों में तो फिर बिला झिझक होके आ सकते हैं। ऐसे ज़रा थोड़ा ना डर लगता है। तो ये सारी सफाई हो जाएगी इधर से फिर इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये थोड़ा साड़ा खुल गया खाद, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है खाद। हाँ जैसा कि भाई अल्लाहु अकबर। आ जाएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी घुसते हैं जी खेत में, और इस गीले खेत में चलना ना बहुत मुश्किल काम है, टांगों की सही एक्सरसाइज होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाह जी खाद का काम हो चुका है ख़त्म। रास्ते में मोटर चली हुई थी और सुकून मिल गया नहा के यार। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर किधर तुम? मैं यार मुंजी नू पानी लाया। ओए होए होए ते मुंजी की नहीं लाई है? मुंजी ते थोड़ी जी जमीन है साडी, गुजारा कर छड़ दिया ना। हाँ बस हाँ, ते दाल बस दाने सही है। और चावल हो जाए और खरीद है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तुम सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह। हुण दोपहर इत्थे ही? ਹੁਣ दोपहर ਨੂੰ गां ਤੇ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦੀ है। मैं कहा जरा बाहर ओपन हवा में जरा इनको ना सुकून मिलेगा। खुद भी नहाऊंगा, फिर मुंजी को पानी लगाऊंगा। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह जी नहा लिया है, खाद भी डल गई है। अभी पीछे काम रह गया है स्प्रे का। अभी तो दोपहर है, स्प्रे का भी कुछ कर लेते हैं। आ गई है ना, स्प्रे भी हो ही जाएगी। मैं ज़रा शहर तक गया हुआ था, काम था एक, और आज ही खेत में खाद डाली है। खेत में पानी कम था तो हमारा प्लान था सुबह ना मोटर चला देंगे और खेत में पानी हो जाएगा। दूसरा चारे को भी पानी लगाना था और अभी रात का टाइम है, सुबह हमने मोटर चलानी थी। बारिश चेक करें, ये बारिश हमारे चारे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और दूसरा चावल की फसलों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है ये बारिश माशाल्लाह। बस ये बारिश रहमत की बारिश हो, ज़्यादा बारिश ना हो कि जिसकी वजह से सैलाब वगैरह भी आ जाए। जो भाई आगे आगे जा रहे हैं ना, वो स्पीड में जा रहे थे तो हमारी तरफ जो सड़कें होती हैं ना, उनमें मिट्टी होती है, तो बारिश की वजह से वो सही स्लिपरी हो जाती है। अगर आप ना अहली से बाइक चलाओ ना तो वो स्लिप हो जाता है बंदा ना। बारिश देखें कितनी स्पीड में हो रही है, अल्लाह अकबर। ओए होए, ये तो बहुत ज़्यादा स्पीड में हो गई है यार। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हम गाँव पहुँच जाएँ। सही टका के बारिश हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल जा सिमसिम। खेत में खाद डाली और रात को हुई तगड़ी बारिश, सही तगड़ी बारिश हुई भाई साहब। तो वो बारिश जो है ना किसानों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सही फ़ायदेमंद साबित हुई है। और खाद के साथ मैं एक दवाई लेके आया था जिसकी स्प्रे करनी थी। वो जड़ी बूटियाँ 24 घंटों में ख़त्म कर देती है, तो वो स्प्रे भी कर दी हुई है, दवाई डाल दी हुई है। उसका रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ मैं। ये रास्ता है तो रास्ते की साइड पे ना ये स्प्रे की हुई है और आप देख रहे हैं घास वगैरह जो है ना, जड़ी जो है ये पीली पड़ गई हुई है, वैसे ये ग्रीन है। और ये आप रिज़ल्ट देख रहे हैं कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। ये इस साइड पे भी देखें, दीवार के साथ साथ ये जड़ी बूटी जो है ना सारी जो है ना जल गई हुई है। खलास वो स्प्रे हमने और भी जगहों पे की थी और जगह भी आपको दिखाता हूँ। सकलैन भाई का रास्ता है, उस रास्ते में भी की थी ताकि सकलैन भाई को गुजरने में दुश्वारी पेश ना आए और सारी जड़ी बूटी जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो आपको दिखाता हूँ, अभी मैं पूरा रिजल्ट दिखाएंगे जी। 24 घंटों में सही असर करती है वो दवाई ना। स्प्रे मैंने खुद नहीं की थी, स्प्रे मैंने एक भाई से करवाई थी, तो मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ उनके काम से। रास्ते के साथ उन्होंने सही की हुई है स्प्रे, लेकिन इस तरफ नहीं सही की हुई है। सकलैन भाई के घर को रास्ता जाता है। मेरी कोशिश थी कि ये रास्ते से सारी जड़ी का ना सफाया हो जाए, लेकिन ये देख रहे हैं आप इधर इधर से जल गई हुई है। दूसरी साइड पे अभी कायम दायम है, हरी भरी है ये पीछे से। तो मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। एक बोतल से 2 टंकियां बनती हैं, तो एक टंकी जो है वो खेत में करवानी थी। उधर मोटर के आसपास जड़ी बूटी बहुत हो गई हुई थी, तो भाई ने एक टंकी वहाँ पे की। मैंने उनको बोला था कि एक टंकी जो है ना सकलैन भाई के रास्ते के साथ साथ और फार्म हाउस की बैक साइड पे बहुत जड़ी हो गई हुई है, तो वहाँ पे कर देना। मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ उनके काम से। ये रास्ता जाता है सकलैन भाई के घर को, तो ये साथ साथ से जल गई हुई है, लेकिन बैक साइड अभी वैसे ही है भंग जड़ी। कोई नहीं, परसों मैं वैसे दवाई लेके आया था और कल जो है वो मैं दोबारा से शाम को दवाई लेके आया था। वो दूसरी वाली दवाई है, वो एक वीक के अंदर अंदर अपना असर दिखाती है। ये तो 24 घंटे वाली थी ना, जो हफ्ते वाली है ना वो ज़्यादा अच्छी है। ये 24 घंटे में चीज़ें ख़त्म करती है और चीज़ें फिर वापस से होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो वीक वाली है ना, वो एक दफ़ा ख़त्म कर देना तो वो पौधा हरा नहीं होता दोबारा। तो अभी वो करूँगा मैं, ताकि सकलैन भाई का रास्ता जो है ना साफ़ हो जाए, क्योंकि अड्डे मोटे पाई नूं लंघन नहीं, खुला राह चाहिए। सकलैन भाई मैंने यह स्प्रे तो करवाई आपके रास्ते पे, लेकिन सही हुई नहीं। पीछे देखें तो सही मुड़ के। सकलैन भाई खुशबू तगड़ी लगा के आए हो तुम। नहीं अभी जी हम रेडी शेडी हो के कहाँ जा रहे हैं बताता हूँ यार, बताता हूँ। आजकल जवानों को ना क्रिकेट का ना शौक जुनून चढ़ा हुआ है, तो 2 दफ़ा हमने स्टेडियम बुक करवाया है, वहाँ पे हम खेले हैं। एक दफ़ा यूट्यूबर्स वर्सेस यूट्यूबर्स का मैच था पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा यूट्यूबर्स वर्सेस भाई बशर के दोस्त थे। पहला मैच जो है वो बराबर रहे, दूसरे में हम एक हार गए। दूसरे मैच में भाई का हो गया एक्सीडेंट, तो उनका बाजू ना टूट गया हुआ है, कलाई ना ये टूट गई
हुई है, तो अल्लाह पाक उनको सेहत दें। तो जवानों को दोबारा से जुनून चढ़ा हुआ है, अब कहते हैं कि किट पहन के खेलना है। ये पकड़े ना, जवान चाहते हैं जैसे वो इंटरनेशनल टीम नहीं होती, प्रॉपर यूनिफॉर्म है, बूट शूट पूरा फिट कम। तो हमारे जवान जो है ना, ये अब चाहते हैं कि पूरा यूनिफॉर्म हो, जिस पे इनका नाम हो, जर्सी नंबर हो, पूरा मतलब हो। तो अभी जवानों के लिए किट्टें बनवाते हैं, पूरा यूनिफॉर्म बनवाते हैं क्रिकेट के लिए, ताकि ग्राउंड जवान खेल रहे हों तो पता चले कल्ला वाला जवाना था राधे खतरनाक ने एन जी गल है। तो अभी चलते हैं जी सियालकोट। सारे जवानों को मैं लेके जा रहा हूँ, भाई मुबशर, भाई मुदस्सर, भाई मुकरम की सारी फैमिली, सकलैन भाई, ये सब जा रहे हैं। जो क्रिकेट खेलते हैं ना, ये सब जा रहे हैं और इनको यूनिफॉर्म बनवा के देते हैं, ताकि जवान ग्राउंड में एक बार उतरे ना तो अगली टीम देख के डर जाए कि पता नहीं किन्नी गजाच है, भावें बाद 0 तक आउट हो जाए ना। सकलैन भाई के काम चेक करें यार, गाड़ी को हिला रहा है, ये देखो कितनी हिल रही है बस। तो बेगम ने जी कोल्ड कॉफ़ी बना के दी है मुझे, ये पीते हुए चलते हैं जी सियालकोट। सही ठंडी है, काफ़ी टाइम से मैंने हाथ में पकड़ी हुई है ना, मेरी दोनों उंगलियां जो हैं फ्रीज़ हो रही हैं। जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और भाई मुदस्सर का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, भाई मुदस्सर आते हैं फिर निकलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे भाई हैं जिनका नहीं आजकल पता चलता कि ये कहाँ पे हैं, कब कहाँ पहुँच। कभी शहर होते हैं, कभी गाँव होते हैं। दिन में हो सकता है शहर हो, रात में हो सकता है गाँव हो, और हो सकता है रात में गाँव हो, दिन में शहर हो। बस इनका यही चल रहा है आजकल। ऐसा की चार शहर है ना, पसंद आ गया? हाँ जी, वाकई पसंद आ गया। राधा है जिना करो, पिंड ना छोड़ो यार। पिंड कदों छड़िया, पिंड ही फाड़ के रखे इस तरह। देखो, 2 कश्तियों का सवार जो है ना इधर का रहता है ना उधर का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक जगह थे ये शहर जाना तो फिर सानू पता है मेरा भी शहर है। हम चाहते हैं कि आप हमारे पास रहें, दिन को भी नजर आए हमें, रात को भी आप नजर आएं। बाकी थोड़ा जेड़ा भी फैसला होगा रहा सब ऐसी शाना बशाना खड़े हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो अभी भाईजान हम जा रहे हैं जरा सियालकोट तक, आपके लिए यूनिफॉर्म बनवाने हैं फैक्ट्री से। मुझे नहीं लगता दुनिया में और कोई हमारे शहर सियालकोट के लेवल का शहर होगा स्पोर्ट्स की चीज़ें बनाने में। हमारे शहर सियालकोट का एक लेवल है। और अभी जाएंगे पहले भाई मुकरम के गाँव, वहाँ से भाई मुकरम की फैमिली को पिक करना है, और फिर भाई मुबशर टाउन में हैं, वो जैक पे गए हुए हैं सुल्तान पे। तो फिर जवान जो हैं डिवाइड हो जाएंगे, कुछ जैक में बैठ जाएंगे और कुछ हैवल में होंगे। 2 गाड़ियों पे हम जाने वाले हैं क्योंकि जवान ज़्यादा है ना माशाल्लाह। तो हम 7 बंदे हैं, तो अभी हैवल द लेवल में एडजस्ट हो के जाना है टाउन तक। तो 7 बंदे हैं, बाकी तो आगे फिट आ गए हैं। 1 2 3 4 5, एक ड्राइवर 6, और 7वां बंदा जो है उसको कहाँ बिठाना है। बूट स्पेस अपने पास काफ़ी ज़्यादा है, एक बंदा इधर ईजीली आ जाता है टांगे बिछा के ना, सर भी नहीं लगता। तो अभी स्नैन भाई थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको। बैठ जाए, बेहतरीन ओके साथ सिर बचा आगे बस अपना, कोई मसला नहीं है, इजी होके बैठ जाता है। मैं भी बैठ सकता हूँ पीछे, इट्स ओके। फिर अब 7 बंदे लेके जाने हैं तो फिर एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना। पीछे कौन कौन बैठा आपको दिखा दूँ। मुकद्दम भाई, सकलैन भाई, पीछे बह जाना ही तुम दसया ही ऐ हुण ठंडे दुध नूं फूका मार रहे जे। नहीं बड़ी टेस्टी है, व्हाट अ लवली ग्लास। पियो सर भाई कल। वालेकुम सलाम। जब से ऑर्डर मिला हुआ बंदे। हाँ जी ओके। ये जी भाई मुबशर के पास हम पहुंच गए हैं। सुल्तान में भाई के दोस्त हैं, जो पीछे सीट्स है ना, पीछे जगह, वहाँ पे ही जगह है। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है भाई जान? माशाल्लाह इधर भी रौनक लगी दी ने। वीर जी तुम ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तू ही खतरनाक बंदे यार। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚ ਇਧਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 36 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਨਿਸਾਰ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੱਸਣ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਾਇਆ। चलें जी, दसो कौन कौन बे। मर्जी है जिसने बैठना है। चलो जी जाओ तो ही डाले दे पीछे वो। चलो शाबाश शाबाश, ओके अल्लाह हाफिज। भाई मुकरम और भाई मुदस्सर जो हैं वो सुल्तान में बैठ गए हैं। अभी हम बंदे पूरे हो गए हैं, 5 बंदे हैं अभी गाड़ी में। मुकद्दम भाई जो हैं वो आगे हैं। हाँ जी, मुश्किल तो नहीं पेश आई सर? वंस अगेन माजरत, तो तंगी दी है यार। मैं तो मेरा ज़हन था कि आपका यार जो है ना सकलैन आगे बैठ। ओ नहीं यार आ गलत है यार। भाई साहब सियालकोट की गली गली में फैक्ट्रीज़ हैं। अभी हम एक बारीक सी गली में घुसे हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं अंधेरा ही अंधेरा है। तो यहाँ पे 2 आई थिंक फैक्ट्रियाँ गुजर भी आए हैं हम।
पीछे हमने मेन सड़क के साथ गाड़ियाँ खड़ी की हैं और अभी हम फैक्ट्री में जा रहे हैं जहाँ से जवानों के लिए यूनिफॉर्म रेडी करवाना है। इंशाल्लाह पूरी किट तैयार होएगी जवाना दी। सियालकोट की गली गली में एक्सपोर्टर हैं साहब। ये आप प्यारा सा घर देख रहे हैं ना, इसमें भी फैक्ट्री ही होगी, पक्की बात है। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे अपनी के फैक्ट्री निकली है। राणा स्क्वाड, राणा स्क्वाड हमारी टीम। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕਾਡ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਵਿਲੇਜ ਫੂਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣੇ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖੀਏ? ਐਮਐਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਲਗੇ टीम नहीं, MS स्पोर्ट्स में फैक्ट्री बना लगा टीम। अल्हम्दुलिल्लाह फैक्ट्री हम पहुंच गए हुए हैं। तो फैक्ट्री जो है ना भाई मुबशर के दोस्त की है, तो यहाँ से भाई मुबशर की जो टीम है वो भी अपना यूनिफॉर्म बनवाएगी और हमारी टीम भी। तो भाई मुबशर की जो टीम है उसका नाम है चैम्पियंस। एनजी गल है जी, सिर्फ चैम्पियंस। ये अभी डिसाइड हुआ है। और हमारी टीम का नाम है राणा स्क्वाड, जिदी टैगलाइन यानी स्लोगन है वन टीम ते वन ही ड्रीम। बाकी अगे अल्लाह पाक खैर करनगे। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਡ੍ਰੀਮ ਬੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। फिलहाल एक ही ड्रीम है साडा, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਸ ਇੰਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾਠਾ ਹਲਕਾ ਕਪੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। अच्छा अच्छा। ਕਿਉਂ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 50-60 ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, $100 ਦੀ। ਆਹੋ ਹੀ ਨਾ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪੈ ਕੇ $100 ਤੱਕ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 28-30 ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ विद शिपिंग कॉस्ट इंक्लूड। हाँ विद शिपिंग। अभी ये भाई हैं हमारे जिनकी फैक्ट्री है, की नाम है थोड़ा? जी मोहम्मद शहबाज। मोहम्मद शहबाज भाई। तो ये कपड़े का ही काम करते हैं। ये हुडीज़ जो आप देख रहे हैं ना, ये सारी जानी है अमेरिका और उत्थे जाकर डॉलर च विकनियां ने। तो अभी बस वही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं भाई से ले रहा था कि कितना GSM ये यानी ये कपड़ा कितना हैवी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले रहा था। और ये ए शर्ट, हाँ ए कपड़ा ही चाहते हैं यूनिफॉर्म। जी एक्स नहीं होएगा, वो प्लेन ए जरा डब्बी वाला नहीं होएगा, प्लेन होगा क्योंकि ठीक है। स्पॉन्सर लोगो लाने ने। हाँ स्पॉन्सर लोगो लाने ने। उस तो बाद यह ही अगर 1000 पीस होए तो ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਾਸਟ ਪਏਗੀ? 1000 ਪੀਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਦੀ ਰੇਂਜ ਚ। 700 ਦੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਦਾ ਪਲੇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਰੇਟ ਇੰਜ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ 1200 1300 ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ है। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦਾ। जब आप ज़्यादा क्वांटिटी, अगर ये मैं 100 पीस ख़रीदता हूँ ना तो ये 900-1000 की पड़ेगी। हाँ जी गल है वीर जी। बिल्कुल ऐसा नहीं। 2000 ख़रीदता हूँ तो हो सकता है 600 में पड़े। जैसे जैसे मेरा ऑर्डर बढ़ता जाएगा ना, इसकी प्राइस कम हो, लाखों में जाएगा तो फिर रेट उस हिसाब से होगा। हाँ यानी जितना बल्क में ऑर्डर होगा उतना सस्ते में होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सफेद यूनिफॉर्म होगा हमारा, हम सर पे कफन बांध के आएंगे। यही जाना है। सीनियर एक बंदा कफन बांध के आई जाओ, जब चलता जाए जाओ। यार ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਸਲੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ओके हो गया। ਅਗਲਾ ਦੂਸਰਾ अल्हम्दुलिल्लाह जी, यूनिफॉर्म का कलर जो है वो डिसाइड हो चुका है। जब यूनिफॉर्म बन के आएगा ना आपको तभी रिवील होने वाला है। तो काफ़ी टाइम लगा, पहले हमारे जहन में नहीं था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिसाइड किया यहीं पे बैठ के नाम, स्लोगन और इसके अलावा यूनिफॉर्म का कलर। तो अभी इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनने वाले हैं यूनिफॉर्म हमारे। भाई मुबशर लोग जो हैं वो अपने हिसाब से अपना बनवाएंगे, हमारा अपने हिसाब से होगा। फिर होएगा मैच, की तगड़ा मैच होना है। वाह, AI से हमने जनरेट करवाया है अपना यूनिफॉर्म। जब आएगा तब तो पता चलेगा, लेकिन इससे मिलता जुलता ही होने वाला है। अभी अपनी जो सीनियर टीम है उनके साइज़ हो रहे हैं। 3 हो गया। 29 यार जो हमारी सीनियर टीम है ना उनके साइजेस सेम आ रहे हैं। लंबाई 29, चौड़ाई 22 और जनाब पजामे की भी लंबाई जो है 36-37। तो भी सेम भाईजान, सबकी आपका सेम ही साइज है। वादा है
ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਖਾਣਾ ਆ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਏ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪਕੇਣ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਮਨਾਓ ਨਹੀਂ यार होना। भाई साहब नहीं, भाई साहब नहीं नहीं आज नहीं है काम होना। मीटर साहब समझाओगा फैक्ट्री के जो मालिक हैं शहबाज भाई उन्होंने बहुत असिस्ट किया है कि खाना खाए बगैर मैं नहीं जाने दूंगा। भाई बशर ने बहुत कहा है कि बहुत शुक्रिया रहने दे लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं। तो अभी हम जी खाना खाने के लिए जा रहे हैं। दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं रेस्टोरेंट, ये सामने रेस्टोरेंट है, अभी चल के खाना खाते हैं। ग्रैंड ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह जी रेस्टोरेंट पे हम आ चुके हैं। 13 से 14 हम बंदे हैं। तो ये स्पेशल टेबल हमारे लिए सजाया गया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। 7 मटन कढ़ाइयाँ करवाई हैं, 7 मटन कढ़ाइयाँ, 14 जवान है माशाल्लाह। ओए हाय हाय छेती छेती लंगर खाइए तो चलिए घर यार, लेट बड़ा हो गए।